आत्मज्ञानी तप से खेद खिन्न नहीं होता, ऐसे ही भाव रख करके वो तपश्चर्या को प्राप्त होता है। तप को करते समय वो अपने शरीर से ममत्व भाव का त्याग कर देता है। इसीलिए वह शरीर में दुख होते हुए भी, पीड़ा होते हुए भी वह खेद खिन्न को प्राप्त नहीं होता। और जब खेद खिन्न को प्राप्त नहीं होता है तभी उसकी आत्म समाधि बन पाएगी। क्योंकि अगर संक्लिष्ट परिणाम रहे, दुख रहा, तो परिणामों के साथ साथ वह उस पीड़ा को प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि वह अपनी आत्म अनुभव को प्राप्त होने के लिए, समाधि को प्राप्त करने के लिए उसे इस दुख को सहन करना ही करना पड़ता है, अन्यथा समाधि बिगड़ सकती है। ऐसा इनका भाव यहाँ पर प्रकट किया। आत्म समाधि की जब चर्चा करते हैं अनुभूति की, तो यहाँ कहते हैं राग द्वेषादिक कल्लोलै रलोलम यन्मान्यो जलम सापश्यत्या मनस्त तत्वं सत्वं नेतरोपि जनः। कहते हैं कि जिस प्रकार जिसका मन रूपी जल राग द्वेष आदि तरंगों से चंचल नहीं है, वही आत्म समाधि को प्राप्त हो सकेगा। मन रूपी जल, मुनि मन सम उज्जवल नीर। कहाँ पढ़े हम? किसकी पूजा में? नंदीश्वर भगवान की पूजा में उस समय पर वहाँ पर आया है कि मुनि मन सम उज्जवल नीर, यानी कि कैसा नीर चाहिए? आपका जो जल है मुनि मन के समान चाहिए, निर्मलता पूर्वक। क्या हुआ? 24 ही का है क्या? चलो जिसका भी सही, पूजा का है, हमें क्या करना है। हमने तो याद आया तो इसलिए हमने बताया कि हमारा जो मन है वो मन ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। किसके समान कहा? मुनि मन सम उज्जवल नीर, यानी कि जो जल के समान कहा। जल को जिसमें भी मिला दो उसके उस रूप में हो जाता है। चाहे कीचड़ में डालोगे तो कीचड़ रूप हो जाएगा, मिठास में डालोगे तो मीठा बन जाएगा, और आप अगर दूध आदि में डालोगे तो उसमें भी उसी रूप में हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है मुनि मन सम उज्जवल, यानी कि आपका जो मन है वह इतना निर्मल होना चाहिए, जिसके पास गया वहीं का हो गया, उसी अपना अलग से दिखाने की ज़रूरत ना पड़ी। इसी प्रकार से मुनिराज होते हैं। मुनिराजों को जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों की भावनाओं को समझ करके उनके अनुरूप अपनी चर्या आदि का पालन करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे जिसका मन रूपी जल राग द्वेष आदि रूपी तरंगों से चंचल नहीं है। अब क्या होता है? जल तो शांत है, जल तो शांत है, लेकिन जो राग और द्वेष जो लगा हुआ है हमारे पीछे, वो जो राग द्वेष हमें चलायमान करता है, तरंगे उठा करती हैं। और जब जब भी तरंगे उठती हैं, आप देखो समुद्र में तरंगे उठती हैं तो क्या होता? नुकसान ही होता है। आसपास के वालों को, पड़ोसियों को नुकसान। नौका चल रही है तो वहाँ नुकसान। तो कहीं ना कहीं हर प्रकार से नुकसान ही नुकसान नज़र
आया करता है। तो इसीलिए वो तरंगे कभी मत उठने देना। कौन सी तरंगे उठ रही हैं? कौन सी? राग और देश की। राग की तरंग भी खराब है और देश की भी तरंग खराब है। इसीलिए हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की तरंगें उठी रहती हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, हमें किसी से राग हो जाता और किसी से द्वेष हो जाता, लेकिन हम मूल में अपने आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि भैया राग देश की तरंगों से बचना, चंचलता पैदा मत करना। वही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देखता है। कौन देखता है? आत्मा के यथार्थ स्वरूप को कौन देख रहा है? स्वयं ही देख, दूसरा कोई नहीं देखने वाला है। आत्मा के जो स्वरूप को देखने वाला है वो कौन है? तो स्वयं ही है। वो स्वयं को देख रहा, यथार्थ रूप को, आत्मा स्वरूप को दूसरों को कोई मनुष्य नहीं देखता, स्वयं देखता। इतना यहाँ पर कह दिया। और जब आत्म स्वरूप को देखेगा तभी जाकर के समाधि बनेगी। समझ में आ रहा है ना? आत्म स्वरूप को देखेगा तभी जाकर के वो समाधि बनेगी। अगर ना देखे तो, आत्मस्वरूप को ना देखे तो, अब कई लोग कहते क्या हैं, जैसे नमकार मंत्र आदि सुना दिया गया तो उसकी समाधि बन गई। नहीं, समाधि ऐसे नहीं है। गति तो सुधर सकती है उसकी, भावनाएं सुधर सकती, लेकिन जब तक वो अपने अंतस्य ध्यान में नहीं डूबेगा और जब तक वो रागोदेश का त्याग नहीं करेगा तब तक वह समाधि नहीं बनेगी। और एक बार समाधि बन गई तो समझ लो कि उसके जीवन की जिंदगी सुधर गई। क्यों बन गई? समाधि जब बन जाती है, और एक बार अगर समाधि बन जाए तो फिर समझना आगे 1 या 2 भव, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव के अंदर में मोक्ष चला जाएगा, क्योंकि वह उसी अनुभव मिल गया है। और अनुभव के साथ साथ में उसने ये प्राप्त कर लिया, जान लिया है, स्वात्म का आनंद उसने चख लिया है। और जिसने आत्मा का आनंद चख लिया हो उसे संसार में रह नहीं सकता, भले ही वो बाह्य आवरण से कितना भी रहे। जैसे प्रद्युम्न कुमार देखे होंगे, प्रद्युम्न कुमार थे, कितने बाह्य थे उसमें फंसे रहे। पहले उनको कोई देव उठा करके ले गया तो वहाँ विद्याएं अधिक, सब कुछ था, कामदेव थे, कामदेव रह करके कामदेव थे और इसी वजह से उनका लेकिन उन्होंने अंत में कहते हैं अपने शरीर को सुंदरता से रहित कर, राग देश से रहित कर लिया। ऐसे ही हमारे तीर्थंकर भगवंत हैं, हमारे मुनिराज हैं, जितने त्यागी वृत्ति मुनिराज हुए और तपश्चर्या करके मोक्ष गए आदि आदि जो हैं, तो वो भी अपने राग द्वेष से मलिनता हुए। संयत मुनि देखिए आप, संयत मुनीत को, संयत मुनीत को देखिए, कहाँ से वो उठा के लाया और कहाँ ला करके उसे इतनी पीड़ा दी, सब कुछ दिया। और देने के पश्चात और यहाँ तक कि उनका शरीर भी छिन्न भिन्न कर दिया था, लेकिन वह शरीर से उनका मन हट चुका था, अंतर आत्मा में डूबे हुए थे। तत्क्षण उनकी कर्म नजरा हुई और आत्मोपदेश पूरे आकाश में फैल गए। जैसे ही कर्म नजरा हुई, मोक्ष जाने वाले थे, आत्मोपदेश जो थे वह सारे के सारे पूरे आकाश में फैल गए। और फैलने के बाद में धीरे से समट करके केवल ज्ञान और साथ में कर्म नजरा करके मोक्षता को प्राप्त हो गए। तो ये देखिए, अगर उन्हें शरीर में अगर भान होता, शरीर में अगर कोई तकलीफ होती, तो क्या वो जो विद्याधर था उन्हें लेकर के वहाँ आया था, वो कर पाता? कर पाता क्या?
नहीं कर पाता। इसी प्रकार से ये व्यवस्थाएं होती। तो जो व्यक्ति शांत परिणामी होता है वही अपनी राग देश को जीत लेता है। राग देश की लहरों में नहीं फंसता है और वह कर्म नजरा करके मोक्षता को प्राप्त कर लिया करता है। तो इसी प्रकार से कहा, मैं आपसे चर्चा कर रहा था, यथार्थ स्वरूप को देख करके उसी में आत्म स्वरूप में लीन हो जा। दूसरा कोई मनुष्य नहीं है ऐसा जानना चाहिए। यानी कि स्वयं ही स्वयं की आत्मा में डूबना है और स्वयं के रागोदेश को स्वयं को ही हटाना है। उन तरंगों में लहरों में गोते मत खा लेना, नहीं तो लहरों में गोते खाएं तो पता चला कि लहरों के चक्कर में अपने ही प्राण गंवा दिए। क्या करेगा? उसमें अगर फंस गया, भंवर में फंस गया तो क्या होगा? खुद के प्राण गंवेंगे। इसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर कहा। आगे वो कहते हैं कि समाधि को प्राप्त करांत अनुभूति को प्राप्त करता है तो पश्चात में क्या होता है? संकल्प विकल्प की अवस्था नहीं करना, ऐसा वो यहाँ पर संक्षिप्त में कहते हैं। अवीक्षितम मनस्तत्वम वीक्षितम भ्रांतिरात्मनः आरोधरायत्मे दवीक्षितम वीक्षितम न श्रेयेता। वो कहते हैं शोभा रहित मन और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्षुब्ध मन आत्मा का विग्रह है। इसीलिए उसे अविशित अर्थात राग देश से रहित मन को धारण करें। विकसित अर्थात राग देश से शुद्ध यानी रहित आश्रय को ग्रहण करें। ये भी वही बात कहते हैं, ये भी वही कह रहे हैं कि भैया अपने मन को बस में करो और राग देश आदि को ना करो, क्योंकि राग देश जहाँ करोगे वहीं तुम्हें संसार का कारण बनेगा। यही कहते हैं। तो निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करना है तो राग देश को छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। जब तक निर्विकल्प अवस्था प्राप्त नहीं होगी, इवन उन्होंने कह दिया कि आप अपने शरीर में भी राग देश नहीं करना, शरीर से भी नहीं करना, तब जा कर के आप उस अवस्था को प्राप्त होगी। नहीं तो फिर क्या होगा? अज्ञान अवस्था का कारण बना रहेगा। हम क्या हैं? जितने लोग राग देश करते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करने के बाद, शास्त्रों का स्वाध्याय करने के बाद अगर राग देश करते हैं तो फिर वो अज्ञानी ही हैं, ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञानता को नहीं प्राप्त होंगे, अज्ञान अवस्था ही है, ऐसा उन कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, आगे वो कहते हैं अविद्याभ्यास संस्कारो रावशं वीक्षते मनः तदेव ज्ञान संस्कारै स्वैतसत्त्वे विशिष्यते। शरीर आदि को सुचित, स्थिर और आत्मीय मानने रूपी जो अविद्या के अभ्यास वाले संस्कार से आत्मा को आत्मा के बस में न रहने वाला मन शुद्ध हो जाता है। क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात कही। शरीर के संस्कार को शुचि कहा। हमें किसको शुद्ध करना है? शरीर के संस्कारों से संस्कार जो है वो हमें अपने शरीर को ही शुचि करना, शुद्ध करना है। जैसे हमारे अंदर में गंदगी भरी हुई है, अब गंदगी को बाहर निकाल देंगे तो तुम हल्का महसूस करोगे कि नहीं करोगे? गंदगी है
और जब हम बाहर निकाल देंगे तो हल्का महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल हल्का महसूस करने लग जाएंगे और ऐसा लगेगा कि अंतस्य हम लोग समझ जाएंगे। इसी प्रकार से बाह्य शुचि है। अब बाह्य की शुचिता यानी कि हम अपने शरीर को साफ कर लेते हैं और साफ करने के बाद हमारे शरीर में एक जान आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। जब तक आपके शरीर में स्फूर्ति कब तक नहीं आती तब तक आप स्नान नहीं करते। स्नान नहीं करते तब तक आपके शरीर में आलस्य भरा रहता है, प्रमाद भरा रहता है। और जैसे ही आपने अपना गर्म ठंडा जो भी जल का यूज़ करते हैं, 1 जग 2 जग लोटी बाल्टी 2-4 बाल्टी और 4, आजकल तो बाल्टियों का ज़माना गया महाराज। क्या बाल्टियों का ज़माना गया आजकल? तो वो उसका भी ज़माना आ गया आजकल। तो वो कहना डब्बे में लूटने का ज़माना आ गया है, वो भी ज़माना गया। पहले भी उससे कहना में सावर के नीचे नहा लिया करते तो उतना भी कम से कम थोड़ा ठीक। आजकल तो वो भी ज़माना गया। आजकल तो क्या बताओ कहाँ जा रहे हैं हम लोग जो है, और कैसी पश्चात संस्कृति के अंदर में हम लोग, जैसे गंदगी में उसी में लूर लो। उसी में ही लोर लो, ये गंदगी तो है ही। और क्या, अपने शरीर को उसी से धोया और उसी में नहा। अब बता तुम्हारे अंदर में शुद्धता आई कहाँ से? शुचिता आई? आएगी क्या? नहीं आएगी। लो रे लो, क्या होने वाला है? यही कारण होता है हमारी अज्ञानता हमारे पास में ज़्यादा भटक रही हम अज्ञान के भाव से। इसीलिए के तो शरीर को शुचि करके, शुचि स्थिरता और आत्मीय के मन को मानने व रूपी अविद्या, अविद्या यानी कि अज्ञानता जिसको हम कहते हैं, अब मानने वाली अज्ञानता, मानने से अविद्या के अभ्यास से वाले संस्कार से अब हमारे क्या है, हमारे ऊपर अज्ञानता के संस्कार भरे पड़े हैं। इतने संस्कार हमारे ऊपर हैं कि अगर देखा जाए तो एक बार भी हमारे अंदर में सच्चे ज्ञान के संस्कार नहीं आए। इसीलिए एक बार बार क्यों कहा जाता है कि संस्कार कराओ, संस्कार कराओ, संस्कार इसीलिए कराए कहा जाता है कि भैया तुम्हारे अंदर में जो अज्ञानता के संस्कार भरे हुए हैं, अशुभता के संस्कार भरे हुए हैं, वो हट जाए। कैसे भी करके हटें, हट जाना चाहिए। और जब हट जाएंगे तो अपना जीवन अपने आप उससे दूर हो जाएगा। तो उसमें हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? वो संस्कार हमारे ऊपर लगे हुए हैं, तो हमारे ऊपर जो संस्कार हटाने के लिए हमें धार्मिक क्रिया करनी होगी, धार्मिक रीति रिवाज को मानना होगा, धर्म ध्यान आदि करना होगा, तभी तो हमारे ऊपर संस्कार गिरेंगे। गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? तभी हमारे ऊपर जाकर के गिरेंगे। तो इसीलिए जब संस्कार अच्छे करने के लिए मुनि आदि के व्रतों को धारण करना, श्रावक के व्रतों को धारण करना, दान पूजा आदि करना, ये अच्छे संस्कार की व्यवस्था है। ये हमारी आत्मा के ऊपर अच्छे संस्कार लाते हैं। और जैसे जैसे इन संस्कारों को आप बढ़ाते चले जाएंगे, आपको एक दिन जो है उस अवस्था को प्राप्त हो जाओगे और वो संस्कार आपके अंदर में आ जाएंगे कि अब फिर कोई भी राग द्वेष आपको चलायमान नहीं कर पाता है। जैसे आपने तीर्थंकरों को देखा, तीर्थंकर भगवान जब वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं तो हो जाते, फिर उन्हें कोई चलायमान कर पाता क्या? क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो पूर्व के संस्कार जो थे उनके, उन्हें वो स्मरण में आ जाते या फिर उनके संस्कार उदय में आ जाते। इसी वजह से उन्हें कोई भी चलायमान नहीं कर पाता। कितना भी कुछ कर, माता पिता रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, परिवार वाले रोते गाते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
जैसे प्रकार से हमारे मुनिराज हैं, तो मुनिराज जब वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर गृहस्थ में कोई भी उनके समक्ष रोए गाए, चाहे कुछ भी कहें कुछ भी बोले, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने अंतस्थ ध्यान की ओर बढ़ गए, सो बढ़ गए, अब उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि जंगल में भी जा कर के भी वह अपने आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। और जो व्यक्ति राग देश लगा रहता है, जिनको राग देश लगा हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी आत्म ध्यान में लीन नहीं हो पाए, लाख कोशिश करे इस वजह से। तो फिर क्या करना, नहीं कर पा रहा है तो कहते हैं पूजा पाठ कर लो, बाकी के स्वाध्याय आदि कर लो, स्तुति आदि पढ़ लो, तो कम से कम आपको धीरे धीरे करके संस्कार उतरे तो संस्कार पड़ जाएंगे। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के 2 शिष्य जो थे उनकी परीक्षा लेने पहुंच गए। बोले पंचम काल में मुनिराज नहीं होते, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, तो आप क्यों व्यर्थ में इस शरीर को तपा रहे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हो। बोले अच्छा। महाराज सुने सुने सुने, कुछ देर के पश्चात फिर बोले उनसे कहा अच्छा मोक्ष नहीं होता। बोले हाँ नहीं होता। तब उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, इस सामने पेड़ लगा है, एक गाय का है, वहाँ एक आम का वृक्ष लगा हुआ था, उसमें आम नहीं थे। और जब आम नहीं थे तो उन्होंने धीरे से कहा बताओ ये काय का वृक्ष है। बोले आम का। तुमने कैसे माना आम का है ये, तुमने कैसे कहा ये आम का वृक्ष है, इसमें आम तो कहीं दिखते नहीं है हमें। तो फिर दोनों के दोनों शिष्य बड़े लज्जित हुए। उन्होंने कहा बात तो सत्य है, अब आम नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं, इसको कहा तो आम का ही वृक्ष जाएगा, तो मोक्ष नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन मुनि तो बना जाएगा। मुनि ही कहाँ जाएगा, कोई श्रावक तो उसको नहीं कहेगा। वो जिस पर्याय से जो मोक्ष मुक्ति मिलती है वो उस पर्याय को जब धारण करेगा तो वहीं कहा जाएगा। इसीलिए दोनों के दोनों शिष्य बड़े लज्जित हुए और आखिर में कहते हैं हम गुरुदेव यात्रा करने के लिए निकले हैं, हमने आपसे इस तरीके के प्रश्न आंसर किए, उसके लिए क्षमा आदि करके और कहा हम वापस लौट करके आने। और कहते हैं लौट करके आने के बाद दोनों ने दीक्षा ले ली। उनके सबसे प्रिय शिष्यों में से 2 शिष्य थे, वीर सागर जी और चंद्र सागर जी। ये दोनों जो थे पहले महाराज की परीक्षा लिए और परीक्षा लेकर के फिर लौट करके आकर के उन्होंने महाराज से दीक्षा ले ली। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तव हम कभी कभी भटक जाते हैं, अज्ञानता में फंस जाते हैं और अज्ञानता के कारण अपने आत्मस्वरूप से भूल जाते हैं। तो यही बात आज हम चर्चा कर रही थी। तो सुचिता आत्मा के मन के रूप में अविद्या अज्ञान यानी कि पूर्व का जो संस्कार है, किसका, अज्ञान का, मिथ्यात्व का, आदि आदि जो संस्कार हमारे ऊपर पड़े हैं, अब उनको धीरे धीरे करके हमें हटाना है और नहीं डालना है। तो हमारा ज्ञान अर्जन करना ठीक है, नहीं तो फिर अज्ञानी भला, ज्ञानी से अज्ञानी भला। क्यों अज्ञानी भला? तो कहते हैं कि अज्ञानी रहेगा तो उसे ज्ञान ही नहीं है अच्छा और बुरा क्या होता है, शुभ और अशुभ क्या होता है, तो इसीलिए उसके कर्म कम बनते हैं। अज्ञानी के कर्म कम बनते हैं इसीलिए क्योंकि उसे पता ही नहीं है, अज्ञानता है, उसे कुछ बात जानकारी नहीं। और जिसकी जानकारी हो जाती है उसके कर्म डबल बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वो जानबूझ करके वो कर्म कर रहा है। उसे पता है ऐसा राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, क्रोध आदि कसाय नहीं करना चाहिए, 5 पाप नहीं करना चाहिए, आदि आदि उसे पता है, फिर भी वो कर रहा है। तो फिर समझ लो क्या हुआ,
डबल कर्म का बंध कर लिया। और जब डबल कर्म का बंध करोगे तो फिर आप ही भुगतोगे, हम थोड़ी ना भुगतेंगे, कोई दूसरा नहीं भुगतेगा। इवन तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे कर्म को नहीं भुगतने वाले, जिनके साथ आप इतने उससे रहते हो वो भी नहीं भुगतेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है ज्ञानी से अज्ञानी भला। प्रमोद जी ठीक है, ज्ञानी हमारे लिए तो ज्ञान करो, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन उसे इसी प्रकार से समझना। अज्ञानी बन करके भी मत रहना, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो पता चले महाराज ने कहा था कि अज्ञानी भला, तो अज्ञानी बन करके रह जाओगे तो भी गड़बड़ काम हो जाएगा। नहीं डूबेंगे, पानी का स्वभाव ही नहीं है डुबाना। तुम्हें विश्वास तो होना चाहिए, पानी कभी भी नीचे की ओर नहीं खींचता है, लेकिन हम जो तड़फड़ाते हैं, हम जो क्या नाम है उसमें बेचैन हो जाते हैं, हमारी मानसिकता विक्षिप्त हो जाती है, इसी वजह से हम पानी हमें नीचे, तुम्हें लगता है कि पानी वो नीचे की ओर खींच रहा, लेकिन पानी कभी भी नीचे की ओर नहीं। अगर विश्वास तुम्हारे अंदर में है तो कभी ना डूबोगे तुम, भले ही तैरना न आता हो। आपने जब कभी भी कूदी मारते हो, जैसे मान के चलिए कुएं में आपने कूदी मारी, तो कुएं में कूदी मारने के बाद में एक प्रेशर जब तक चल रहा था तब तक चलतेगा, और जैसे ही रिटर्न आना चालू हो जाता है, वो क्यों होता है? वो नीचे जाना चाहिए ना। पानी की विशेषता मैं आपको बताया, वो पानी में जब कूदने के बाद नीचे जाना चाहिए, ऊपर क्यों आता है? तो इसीलिए हमें पता ही नहीं ना, हम क्या करें, डर गए, बस यही कारण होता है। और डर गया सो। मुर्दे को भी पानी अंदर रखता है क्या, बताओ? हाँ, क्यों नहीं रखता? ऊपर लाके तैरा देता है। और कई बार नदियों का तो मुर्दा तो इतना फेंक देती है, नदी पानी में से फेंक देती है, बाहर फेंक दे, किनारे पर सरका देती है उसे मुर्दे को। तो यही विशेषता है। तो हमारे जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी व्यक्ति कभी डूबेगा नहीं। मैं जो आपसे बताना चाहता हूं, ज्ञानी व्यक्ति कभी भी डूबेगा नहीं। और अज्ञानी अगर होगा तो, क्योंकि उसे पता है, उसे पता ही नहीं है, वो क्या करता है, घबरा जाता है, और जब घबरा जाता है तो वो डूब जाता है। आप संसार में रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हो। अब घर गृहस्थी का जब तक आपको ज्ञान नहीं है तो फिर आप घबराओगे कि नहीं घबराओगे? घबराओगे ना। और जैसे ही आपको ज्ञान हो जाए गृह गृहस्थी कैसे चलाई जाती है, जब आपके ऊपर वजन पड़ता है तो फिर अपने आप ज्ञान होने लग जाता है, अपने आप समझ में। जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक तो सिर ऊपर करके चलता है, मुंडी उठा करके चलता है, और जब ठोकर लगती है तो क्या हुआ? तो गलती किसकी थी? पत्थर की? गलती किसकी थी? स्वयं की थी। अगर आप नीचे देख करके चले होते तो पत्थर से ठोकर न लगती। तुमने तो अपना सिर ऊपर कर लिया, गर्दन से ऊपर करके। जब ऊपर देख करके चलोगे तो नियम से ठोकर लगना ही लगना। इसी प्रकार से पानी में डुबकी, तो ध्यान रखना, पानी कभी किसी को डुबाता नहीं है। बस शर्त है कि हमें अपने अंदर से हिम्मत चाहिए। तैरना आए ना आए, तैरना आए अथवा ना आए, पानी कभी डुबाता नहीं है। हम खुद घबरा जाते हैं, और घबरा जाने की वजह से हम उल्टे सुल्टे हाथ पैर पटक देते हैं, और इसी वजह से हम उसमें डूबने लग जाते हैं। बाकी के कोई डूबने का कोई संबंध नहीं होता है। आइए हम आगे चलते हैं। हम जो कह रहे थे, तो संस्कार की चर्चा कर रहे थे। तो
तो अविद्या यानी कि अज्ञानतापूर्ण जो संस्कार हैं उन संस्कारों से आत्मा को बचाना। क्या करना? आत्मा को बचाना, उसके वशीभूत मत होने देना। क्योंकि अगर वो संस्कारों से वशीभूत हो गए तो मन तो और क्षुभित है, मन तो तुम्हारा और ऐसा ही चाहता है। वो नहीं चाहेगा पूजा पाठ में बैठ जाओ, वो नहीं कहेगा महाराज के प्रवचन सुनो, वो नहीं कहेगा स्वाध्याय आदि करो, वो तो कहेगा चलो बाहर चलते हैं। मन जो है क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं लगता ही नहीं, क्योंकि उसे डर लगता है, अभी तक उसके संपर्क में आया ही नहीं। चाहे वो मुनिराजों के संपर्क में हो, चाहे भगवान के संपर्क में हो, चाहे इनके संपर्क में जब तक आएगा नहीं तब तक वो यहाँ पर टिकने वाला नहीं है। और संपर्क में जैसे तैसे ला करके खींचातानी करके ले भी आते हो तो फिर वो जितनी देर बड़ी मुश्किल से आप रुकते हो, बड़ी मुश्किल से रुकता है वो, फिर घड़ी में टाइम देखते रहता है, हाँ टाइम हो गया, महाराज प्रवचन कब खत्म करेंगे, अभिषेक का काम टाइम कब, शांति धारा होगी, और हम फट से भागे। तो वो ऐसे ही भागता है जैसे स्प्रिंग को बहुत देर तक दबा करके रखो रखो और रखो, अगर गलती से छूट जाती तो फिर उड़ती कि नहीं उड़ती, उतनी ज़्यादा स्पीड से उड़ती है। तो इसीलिए ये मन की चंचलता है, इसे भी बस में करने के लिए कहा गया है। आगे उन्होंने इसी प्रकार से आत्मा के स्वरूप को ठहरना और अपने आत्मा के स्वरूप में ठहर जाना, और वही सबसे बड़ा ध्यान है, वही सबसे बड़ी समाधि है। समाधि कहीं और नहीं है, अपने आत्म स्वरूप में ठहर जाना, विश्राम में हो जाना, विश्राम में चले जाना, बस वही तुम्हारी समाधि है और वही अंतिम अवस्था है। आज इतना ही, बाकी की चर्चा हम कल फिर करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री पुल सागर जी महाराज की।